हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी। योग मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो योग ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। अब यहाँ पे क्या दे दिया है कि 10 पदों तक ज्ञात करना। ठीक है, पद मतलब कि यहाँ पे SN का मान निकालना है। वो यहाँ पे क्या दे दिया है कि योग मतलब इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं हल। प्रथम पद A बराबर कितना दिया है? 2 और सार्व अंतर D बराबर कितना दिया है? यहाँ पे जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा? 5। तो D बराबर 5। अब यहाँ पे क्या कहता है? जो ये 10 दिया है हम इसे n मान लेंगे, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा AP के n पदों का योग। तो AP के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है SN बराबर n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, कभी कभार 1 नंबर में पूछ देता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? SN। ठीक है, तो S को ऐसे ही लिख देंगे और n का मान यहाँ पे कितना है? 10 है, तो 10 लिख देंगे और यहाँ भी n का मान 10 लिख देंगे बटे 2 और 2 गुणा A का मान कितना है? 2 है प्लस और यहाँ भी n का मान कितना दिया है? 10। तो 10 माइनस 1 और D का मान कितना है? 5। कोष्टक बंद। तो S 10 बराबर 2 से हम काट देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5। 2 दूनी 4 प्लस जब हम 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 45। तो 45 आ जाएगा। S 10 बराबर 5 और जब हम 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 49 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? S 10 बराबर अब 5 गुणे 49, तो S 10 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 5 45 की 5 हासिल आई 4 और 4 पंचे 20, 4 24, तो 245 इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे आंसर। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? -37, -33, -29 डॉट डॉट इसे कहाँ तक? 12 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्वप्रथम क्या लिख लेंगे? प्रथम पद। तो लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है हमें? प्रथम पद A बराबर कितना है? -37 और सार्व अंतर D बराबर कितना हो जाएगा? जब हम 33 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हो गया और ये 12 क्या है? यहाँ पे ये n का मान है, तो सूत्र लगाएंगे AP के n पदों का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे SN बराबर n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 इंटू D कोष्टक बंद। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12, तो S 12 बराबर यहाँ पे भी 12 रख देंगे बटे 2 और 2 गुणा A का मान कितना है? -37 प्लस n का मान कितना है? 12 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा गुणा और D का मान कितना है? 4 है। तो S 12 बराबर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 6 यहाँ आ जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 37 दूनी माइनस का 74 आएगा।
प्लस 11 4 44। तो S12 बराबर 6। जब हम 74 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे S12 बराबर, जब हम 6 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 30। तो S12 बराबर 6 तिया 18, तो 180 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, क्या है 0.6 और 1.7 2.8 डॉट डॉट कितने 100 पदों तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 0.6 और सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया है, जब हम 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 1.1। तो ये डी का मान हो गया और ये किसका मान है, एन का मान है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे एपी के एन पदों का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब तक आप लोग को ये सब सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ज्यादा बेहतर है आप लोग सूत्र याद करके रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एन का मान कितना दिया है 100, तो एस 100 बराबर यहाँ भी 100 आ जाएगा बटे 2 और 2 गुणा ए का मान कितना है 0.6 प्लस और यहाँ पे एन का मान कितना दिया हुआ 100 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99 गुणा डी का मान कितना है 1.1। कोष्टक बंद। अब S 100 बराबर 2 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो 50 और जब हम 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितने 2 छक्का 12, तो 1.2 हो जाएगा प्लस और जब हम 9 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 108 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब हम 9 का 99 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, हासिल कितनी चढ़ेंगी 9 और जब हम 99 कम 99, ठीक है, जब 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो वही लिखा है। तो अब यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव लगा था, तो हम यहाँ पे पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे S 100 बराबर 50 गुणे, अब दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, ठीक है। तो जब हम 9 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11 और फिर 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9 और जो हासिल चढ़ी थी वो 1 10। तो अब इसकी एक हासिल हो जाएगी, तो 0 है तो इसकी हासिल वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 1 बचा, तो इतना आ जाएगा S 100 बराबर, जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 50 एकम 50, तो यहाँ पे पूरा 50 आ जाएगा और 50 एकम 50 तो 0, 50 एकम 50 और इसकी यहाँ से 5 चढ़ी तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा S 100 बराबर 5505। ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट करके 11 पदों तक है, ठीक है। हल बराबर कितना दिया है यहाँ पे प्रथम पद, तो लिख लेंगे प्रथम पद। ए बराबर कितना दिया है 1/15 और सार्वांतर क्या हो जाएगा सार्व अंतर डी बराबर, तो हम इसे A1 मान लेंगे, इसे A2 और इसे A3 डॉट डॉट करके, ठीक है, ऐसे n तक मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1/12 माइनस और A1 कितना है 1/15, तो यहाँ पे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60
और 15 चौको 60, मतलब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 5 माइनस 4, तो बराबर जब इसमें से घटाएंगे तो 1/60 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या है, ये एन का मान है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे एस एन वाला। एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब हमें एस एन एन का मान कितना दिया है 11। एस 11 बराबर, यहाँ पे भी 11 मान लेंगे, 11/2 और 2 गुणा ए का मान कितना है 1/15 प्लस एन का मान कितना है 11 है, तो ये घटा देंगे तो यहाँ पे 10 गुणा डी का मान कितना है 1/60, सॉरी 1/60। तो एस 11 बराबर 11/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/15 प्लस, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। अब एस 11 बराबर 11/2, कोष्टक बंद। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे 30, जब हम इन दोनों का गुणनखंड करके निकालेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो जब हम 15 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस। और जब हम 6 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा 5 छक्का 30, मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो एस 11 बराबर 11/2, तो 4 5 कितना होता है 9/30। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एस 11 बराबर 11 99 99 और 30 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 दूनी 6 मतलब 20 और 3 तिरका 9 3 तिरका 9, तो एस 11 बराबर कितना आ जाएगा 33/20। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम इसका कौन सा दूसरा क्वेश्चन का पहला देखेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो योगफल मतलब जितने का है इन सभी का हमें जोड़ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है 7 है और सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21/2 और माइनस 7 कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम 2 ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/2। ये हमारा डी का मान हो गया। और अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ए एन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे कितना दिया है 84 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन का कुछ नहीं है मान, ठीक है, तो n-1 लिख देंगे। टी का मान कितना है 7/2, तो 84 जब हम 7 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, n-1 7/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 84 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 77 बचेगा बराबर n-1 इंटू 7/2। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये अभी किस में गुणे में है, तो जब हम इसे बटे में ले जाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएंगी। तो कैसा आएगा 77 गुणे 2/7, तो इससे इसे काट देंगे 7 एकम 7 और 11 7 77, तो 11 दूनी 22 बराबर n-1। जब हम एक का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 22 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, n बराबर 23।
तो बेटा अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें इसका कौन सा कह रहा है कि योगफल ज्ञात करना। तो एक योगफल का क्या सूत्र होता है, तो लिख देते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मान हो गया। अब हमें एन का मान कितना दिया है 30, तो एस 23 बराबर यहाँ भी 23/2, जहां जहां एन है वहां पे हम 23 रखते चले जाएंगे। तो 2 गुणा ए का मान कितना आया था 7 प्लस 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और डी का मान कितना दिया है गुणा 7/2। तो एस 23 बराबर 23/2, 7 दूनी कितना होता है 14 प्लस 2 से 1 काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 7 77 हो जाएगा यहाँ पे। तो एस 23 बराबर 23/2, और जब हम 77 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11, 7 8 1 9, 91 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं एस 23 बराबर 23/2 गुणा 91। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो एस 23 बराबर 91 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 और 9 3, मतलब 2093 आ जाएगा बटे 2। और जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा एस 23 बराबर, तो 2 एकम 2, 0 का 0 ही लिख देंगे, और 2 चौको 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12। तो अब इसका शेषफल 1 बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो देख लीजिए। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है हमें दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है बच्चों कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 है। तो अब हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, लिखेंगे हल। इसे भी डिट्टो हम पहले वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना है 34, और हम इसका सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 32 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। तो ये हो गया। और ये जो 10 दिया है ये क्या है ए एन का मान है, ठीक है। तो लिख देते हैं एपी एनवा पद। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया सूत्र। और ए एन का मान यहाँ पे कितना है 10 है, बराबर ए का मान कितना है 34 प्लस एन कुछ नहीं दिया हुआ तो वैसे लिख देंगे, और डी का मान कितना है -2। तो 10 में से जब हम 34 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 34 आएगा, एन -1 इंटू माइनस का 2। जब हम 34 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 24 बचेगा, बराबर एन -1 इंटू -2। तो जब हम 2 यहाँ पे गुणे में है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे -24 बटे -2। तो इसका माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर n -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 दूनी 24। तो 12 बराबर n -1, तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपी के n पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। एपी के n पदों का योग, तो इसका सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n -1 इंटू डी कोष्टक बंद। तो यहाँ पे n का मान कितना है 13, तो s 13 बराबर यहाँ पे भी 13/2 आ जाएगा। 2 गुणा ए का मान कितना है 34 है,
तो n का मान यहाँ पे कितना है 13 है, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 गुणा d का मान कितना है -2 कोष्टक बंद। तो s 13 बराबर 13/2 34 दूना कितना होता है 68 होता है, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 तो 12 दूनी कितना होता है, यहाँ पे माइनस का कर देंगे 12 दूनी 24 तो S 13 बराबर 13/2 जब हम 68 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 4 मतलब 44 आएगा। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं S 13 बराबर 13/2 गुणे 44 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो S 13 बराबर 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 मतलब 286 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। अब चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या कहता है कि -5 प्लस फिर कोष्टक में -8 प्लस फिर कोष्टक में -11 डॉट डॉट फिर प्लस माइनस 230। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन को घुमा दिया है ताकि आपका दिमाग जो है ना ऐसे ऐसे घूम जाए। तो आपको अपना दिमाग घुमाना नहीं है, क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे एकदम सही फॉर्मूला में लगा लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हल। तो इसमें क्या दिया है लिखेंगे -5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है -8 और यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होता है -11। ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -230। तो ये हमने सही लगा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है। तो दिया है प्रथम पद, दिया है प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना है -5 और सार्व अंतर d बराबर कितना दिया है, जब हम ये a2 है और ये a1 है। ठीक है, तो a2 माइनस में तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये जो दिया है ये किसका मान है, ये an का मान है। तो अब क्या लिखेंगे AP का nवां पद। तो AP के nवें पद का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान यहाँ पे कितना दिया है -230 बराबर और यहाँ पे a का मान कितना है -5 प्लस n माइनस 1 कुछ नहीं है तो d का मान कितना है -3 तो माइनस जब हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये 60 प्लस में आ जाएगा और जब हम 230 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225 बराबर n माइनस 1 माइनस 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 3 है इसे बटे में ले जाएंगे तो -225 बटे -3 तो माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर n माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अब 30 सत्ते 21 तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और 3 5 15 तो n माइनस 1 बराबर 75। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 76 जब हम 1 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा n का मान आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AP के n पदों का योग, n पदों का योग मतलब अब हमें इस पूरे का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब SN ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना है 76 तो S 76 बराबर यहाँ भी n का मान 76/2 और 2 गुणा a का मान यहाँ पे कितना है -5 प्लस n का मान कितना है 76 है तो 76 माइनस 1 और d का मान यहाँ पे कितना है -3 कोष्टक बंद। तो S 76 बराबर जब हम इसे काटेंगे तो 3 दूनी 2 त्याई 6 यहाँ पे 1 बचा और 2 अट्ठे 16 तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 38। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -10 प्लस
तो यहाँ पे 76 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 माइनस गुणे में है, ठीक है, तो गुणा -3 कोष्टक बंद। तो S 76 बराबर 38 -10, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 3 5 15 और 7 21 1 22 इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, S 76 बराबर 38, जब हम ये दोनों माइनस माइनस के तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 235, वो भी किसका, माइनस का। तो S 76 बराबर, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।